बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टन्स। एथेंस एंड स्पार्टन्स जो थे वो ग्रीक सिविलाइजेशन यानी यूनानी सिविलाइजेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन्स थे। एथेंस एंड स्पार्टा, इस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एथेंस एंड स्पार्टास के बारे में टॉपिक डिस्कस किया है। उसका जो वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके मेरी वो वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज हम मज़ीद एथेंस एंड स्पार्टास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जियोग्राफिकली सिटीज़ ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा आर वेरी क्लोज टू ईच अदर but had very different values, lifestyles and culture. The difference were many. जोग्राफियाई तौर पर एथेंस और स्पार्टा के शहर एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इनके जोग्राफी जो थी उनकी वो बहुत करीब करीब थे वो दोनों शहर, लेकिन इनकी इक़्तिदार but had very different values, lifestyle and culture. लेकिन इनकी इक़्तिदार, तर्ज़ ज़िंदगी और सकाफ़तें बहुत मुख्तलिफ थीं। The difference were many. और इख्तलाफ़ात, इन दोनों के आपस में इख्तलाफ़ात बहुत ज़्यादा थे। The cities of Athens and Sparta were bitter rivals in ancient Greece. In fight between Athens and Spartans. कदीम यूनान में एथेंस और स्पार्टा के शहर शदीद हरीफ थे। आपस में ही ये लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे से लड़ते थे। मगर इनकी एक क्वालिटी थी जो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया। इनकी क्वालिटी थी कि जब इन पर कोई दूसरा बाहर से कोई हमला करता, हमलावर आते, तो ये दोनों शदीद इख्तलाफात होने के बावजूद भी मिलकर अपने मुल्क की हिफाजत करते थे। ये इनकी क्वालिटी थी एथेंस एंड स्पार्टा की। 431 कबल मसीह में एथेंस और स्पार्टा को लोगों के माबीन, इनकी दोनों में आपस में एक जंग शुरू हो गई। कब शुरू हुई थी? 431 कबल मसीह में। एथेंस वाज एन ओपन सोसाइटी। एथेंस के जो लोग थे वो एक जिद्दत पसंद थे। ये लोग आर्ट को, फन को बड़ा पसंद करते थे। एंड स्पार्टा वाज अ क्लोज्ड वन। एथेंस वाज डेमोक्रेटिक एंड स्पार्टा वाज रूल्ड बाय अ सिलेक्टेड फ्यू। और स्पार्टा रवायती माशरा था। कॉमनली ये ज़्यादातर ये स्पार्टा के जो लोग थे जंगजू थे, ये जंगों को पसंद करते थे, जंगों के मामले में चीज़ें सीखते थे। जबकि एथेंस जंग तो करते ही थे मगर ये फ़न के बारे में चीज़ें बहुत सीखते थे और मज़ीद नई चीज़ें सीखने की तरफ इनका रुझान था। स्पार्टा पर चंद मुंतखब अफराद ने हुकूमत की। एथेंस जो थे जमहूरियत पसंद थे और स्पार्टा चंद मुंतखब अफराद की हुकूमत थी। स्पार्टा ने तकरीबन पूरी तवज्जो जंग और लड़ने के तरीके पर मरकूज़ रखी, जबकि एथेंस ने फ़न सीखने पर तवज्जो दी थी। जी, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। Comparison between the architectures of Greek and Romans. आज हम यूनानियों और रूमियों के फ़न तमीर का मुवाजना करेंगे कि किस तरह की रोमन्स बिल्डिंग्स बनाते थे और यूनानी किस तरह की बिल्डिंग्स बनाते थे। तो चलें डिस्कस करते हैं और सीखते हैं। Greek created large buildings mainly decorated on the outside but not so much on the inside. जी, यूनानियों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई
जो बुनियादी तौर पर बाहर से सजाई गई लेकिन अंदर से इन्हें इतना ज़्यादा सजाया नहीं। जो लोग थे, लुक एट द पिक्चर, ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बनाते थे मगर बाहर से सिर्फ उन्हें खूबसूरत बनाते थे, अंदर से बिल्कुल सादा सिंपल, अंदर की तरफ ये लोग ध्यान नहीं देते थे, बिल्डिंग्स के अंदर की तरफ। जबकि ऑन द अदर हैंड Romans made sure their buildings were beautiful on the inside and the outside। जबकि जो रोमन्स थे, लुक एट द पिक्चर, वो इस बात को यकीनी बनाते थे कि इमारत अंदर और बाहर से खूबसूरत होती, इनकी इमारतें अंदर और बाहर से खूबसूरत होती थी बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोमन्स यूज्ड domes and arches to improve their buildings elegance। मिसाल के तौर पर रोमियों ने अपनी इमारतों को खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए तय खाने, गुम्बद और मेहराबों का इस्तेमाल किया ताकि इनकी बिल्डिंग्स खूबसूरत लगे, खूबसूरत नज़र आएं। जी, आज हमने सीखा यूनानी बिल्कुल सादी सी बिल्डिंग बनाते थे, बाहर से खूबसूरत और अंदर से बिल्कुल सादा, जबकि जो रोमन्स थे वो बाहर से भी खूबसूरत बनाते थे और अंदर से भी अपनी बिल्डिंग्स को खूबसूरत बनाते थे। आई होप सो आपका ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।